वेलकम गाइज, इट्स मी दीपक कुमार। और आज का जो वीडियो है वो है डिफरेंसेस बिटवीन इफ्लोरेसेंस, डिलिक्विसेंस एंड हाइग्रोस्कोपी। ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो सॉल्ट या डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस के साथ होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कम्पिटिटिव पार्ट है, तो बच्चे जरूर इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो इफ्लोरेसेंस किसको बोलते हैं? सर्टेन हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर lose their water of crystallization molecule either partially or completely and become anhydrous. So this is phenomenon, this property is known as efflorescence, and such type of salt which shows such type of behavior that is called the efflorescence material या efflorescence salt. इसका मतलब समझते हैं कि कुछ इस तरह के हाइड्रेटेड क्रिस्टलाइन सॉल्ट जब इसको हम लोग क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में, है ना, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे छोड़ देते हैं, तो जो भी उनके फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं, वो क्या करते हैं उसको लॉस्ट करते हैं। या तो पार्सली लॉस्ट कर सकते हैं या तो वो कम्प्लीटली लॉस कर सकते हैं। और इससे क्या होता है, वो ये एनहाइड्रस हो जाते हैं। एनहाइड्रस करने का मतलब सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल जब किसी भी मॉलिक्यूल से निकल जाता है, किसी भी पार्टिकल से निकल जाता है, तो उसको हम लोग एनहाइड्रस बोलते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स हम लोग बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है ब्लू विट्रियल्स, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं क्या कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जिससे देख रहे हैं CuSO4 5H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 5 है। तो ब्लू विट्रियल्स इस तरह के सब्सटेंस होते हैं जो इफ्लोरेसेंस फेनोमेनन को शो करते हैं। इसके अलावा वाशिंग सोडा जिसके पास 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, वो भी क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो आपको याद रखने हैं ये दो एग्जाम्पल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग डी लिक्विसेंस किसको बोलते हैं। तो certain substances have the property to absorb moisture when exposed to atmosphere at ordinary temperature. They initially become wet, lose their crystalline form and ultimately dissolve in water to form a solution. Such type of properties is related with deliquescence and such type of materials are known as deliquescence materials. तो इसका मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि क्या बोला गया यहाँ पे। तो कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सर्टेन सब्सटेंस, जिनमें ये प्रॉपर्टी होता है कि वो मॉइस्चर्स को वो क्या कर ले, एब्जर्व कर लेते हैं। कहाँ से? हमारे एटमॉस्फेयर से। किसी पार्टिकुलर ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ये करते हैं। सबसे पहले क्या होंगे, वो वहाँ पे वेटेड होते हैं, मैंने वाटर के मॉलिक्यूल के साथ वो हल्का सा लगेगा वेटेड हो गए, मतलब वाटर का मॉलिक्यूल उसमें आ जाता है। लेकिन फाइनली क्या होता है, वो अल्टीमेटली उसी वाटर में वो डिजॉल्व हो जाते हैं, है ना, मतलब अपने एग्जिस्टेंस को वो लॉस कर देते हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, डी लिक्विसेंस। तो आपको यहाँ पे याद रखना, इनिशियली वो वेट होते हैं लेकिन फाइनली अल्टीमेटली क्या होते हैं, वो डिजॉल्व हो जाते हैं। अब डी लिक्विसेंस टाइप के मटेरियल्स जो होते हैं उनके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं इनके एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कास्टिक सोडा बोलते हैं। कास्टिक सोडा को आप जब इनिशियली रखिएगा तो वो क्या होगा, क्रिस्टलाइन फॉर्म में रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो उसमें क्या होता है, फाइनली डिजॉल्व कर जाता है। दूसरा एग्जाम्पल इसका यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड का दिखाया गया है, और थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पे फेरिक क्लोराइड का दिखाया गया है। तो इस तरह के मटेरियल्स क्या होते हैं, डिलिक्विसेंट्स मटेरियल होते हैं, जो सबसे पहले क्या होंगे, वो वाटर के साथ वेटेड हो जाते हैं और फिर फाइनली अल्टीमेटली क्या होता है, उसी वाटर में वो अपने आप को डिजॉल्व कर लेते हैं। मतलब उनका एग्जिस्टेंस जो होगा वो क्रिस्टलाइन फॉर्म वाला वो लॉस्ट कर देते हैं और वो क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशंस बना लेते हैं। तो इस तरह के मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिलिक्विसेंस मटेरियल। अब डिफरेंसेस क्या है डिलिक्विसेंस और हम लोग इफ्लोरेसेंस में बोले, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को लॉस करते हैं और ये वाटर के साथ रिएक्शन करके मतलब वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिलिक्विसेंट एंड इफ्लोरेसेंस। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स, है ना। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल इसको बोलेंगे, तो सर्टेन सब्सटेंस आल्सो एब्जर्व्ड मॉइस्चर्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर बट डू नॉट डिजॉल्व इन इट। अब यहाँ पे ये चीज़ समझना है कि कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो मॉइस्चर से तो वाटर को लिए, लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, वो उसमें डिजॉल्व नहीं करते, वेटेड हो जाएंगे लेकिन उसमें डिजॉल्व नहीं करेंगे। तो उस तरह के सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। और ये प्रॉपर्टी जो होता है ये क्या कहलाता है, तो ये हाइग्रोस्कोपिक कहलाता है। तो आपको याद रखने हैं ये तीन डिफरेंट जो टर्म्स हैं यहाँ पे, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और स्पेशली ये कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। तो ये हम लोग देखें दो जगह पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड था, है ना, पहला वाला पार्ट, जैसे कि इफ्लोरेसेंस वाला बात बोले हम लोग। तो इफ्लोरेसेंस क्या होता है, तो वहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम लोग लॉस्ट के बारे में बात करते हैं। जबकि, है ना, जबकि अगर हम लोग बात करें किसके बारे में, अगर बात करें हम लोग डिलिक्विसेंस और हाइग्रोस्कोपिक, तो ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को, मॉइस्चर्स को क्या करते हैं, एब्जर्व करते हैं। एक जगह पे लॉस्ट हो रहा है, एक जगह पे एब्जर्व हो रहा है।
है ना, एब्जर्व करने के बाद अगर वो मटेरियल्स क्या होता है उसी में अल्टीमेटली डिजॉल्व कर जाता है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो उसको बोलते हैं डिलिक्विसेंस। लेकिन अगर एब्जर्व करने के बाद वो उसमें डिजॉल्व नहीं होता है तो उस तरह के मटेरियल को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। आपको इसको ज़रूर याद रखना है, अगर वो एब्जर्व किया लेकिन उसमें वो अल्टीमेटली डिजॉल्व नहीं करता तो उसको कौन सा मटेरियल बोलेंगे, उसको हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। अगर इसके डिफरेंट एग्जाम्पल हम लोग बात करें, इसके एग्जाम्पल बात करें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल के क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल में इसका एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ठीक ना, कॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड्स, क्विक क्लाइम, सिलिका जेल, ईटीसी। दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल्स। और इसका बहुत ही एक इंपॉर्टेंट यूज होता है। इस तरह के सब्सटेंसेस का हम लोग मोस्टली यूज कहाँ करते हैं, ड्राइंग एजेंट के रूप में, ठीक ना, पार्टिकुलरली फॉर गैसेस के लिए इसका जनरली यूज किया जाता है। तो याद रखने आपके एग्जाम्पल्स इस तरह से। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल। दोज हु आर न्यू इन माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। आई होप दैट you like so much this video. If you like, please subscribe the channel. Thank you. Have a nice day.